विज्ञान में कोश का जागरण। गायत्री की उच्च स्तरीय पंचकोशीय उपासना में मनोविज्ञान कोश के अनावरण का महत्व बहुत अधिक है। अन्नमय, मनोमय, प्राणमय व आनंदमय कोशों की मिलकर जितनी शक्ति बनती है उतनी अकेले विज्ञान में कोश की होती है, क्योंकि भजन और भाव दोनों की तौल समान है। भजन के द्वारा जितनी आध्यात्मिक प्रगति होती है उतनी ही भाव से भी होती है। इन दोनों पहियों के ठीक रहने पर ही साधना का रथ अग्रगामी बनता है। भावना का स्तर निकृष्ट रहने पर भजन में किया गया भारी परिश्रम भी निष्फल चला जाता है। विज्ञान में कोश में सद्भावनाओं की जागृति की साधना करनी पड़ती है, जो अन्य किसी भी साधना से कम महत्वपूर्ण नहीं है। विज्ञान में कोश का विकास सद्भावनाओं की अभिवृद्धि में होता है। अन्य कोशों का अनावरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम साधन बताए गए हैं, पर विज्ञान में कोश का जागरण तभी होता है जब अंतःकरण में सद्भावनाएं बढ़े। साधक का एक अत्यंत आवश्यक गुण यह है कि उसका हृदय उदारता, प्रेम, संयम और परमार्थ की भावनाओं से ओतप्रोत रहे। निष्ठुर, स्वार्थी, नीरस, अनुदार, क्रोधी, वैष्णी एवं क्षुद्र प्रकृति के मनुष्य कितना ही जप तप करे, उनकी निकृष्ट जीवन स्थिति एक कदम भी प्रगति पथ पर बढ़ने न देगी। नाव की रस्सी के सहारे नदी तट के किसी पेड़ में बांध दिया जाए तो फिर पतवार चलाने का परिश्रम क्यों न करता रहा जाए, नाव जरा भी आगे न बढ़ सकेगी। इसी प्रकार मानवीय सद्गुणों का अधिकाधिक विकास किए बिना किसी भी आध्यात्म साधक के लिए यह संभव नहीं हो सकता कि वह केवल जप तप के सहारे लक्ष्य को प्राप्त कर सके। भजन भाव का जोड़ा है। बोलचाल में कहते भी हैं, आजकल भजन भाव में मन लगने लगा है या नहीं लगता। भगवान भाव के भूखे हैं। वे साधक के नियत प्रवृत्ति और अंतरात्मा को परखते हैं। जिसमें उदारता नहीं और न सज्जनता है, ऐसे साधक को भगवान का ना तो आशीर्वाद ही मिल सकेगा और न अनुग्रह ही। इसलिए अध्यात्म मार्ग के पथिकों को इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है कि उनके गुण कर्म स्वभाव में सात्विकता का अंश निरंतर बढ़ता चले। देव स्वभाव का निर्माण किए बिना किसी के लिए भी यह संभव नहीं हो सकता कि वह भगवान के दरबार में प्रवेश कर सके। इसलिए इस तथ्य को हृदयंगम करना ही होता है कि हमारे भजन विधान में आवश्यक प्रगति के साथ साथ स्वभावगत सज्जनता, सात्विकता एवं सद्भावना की भी निरंतर वृद्धि होती है। विज्ञान में कोश का परिमार्जन आत्मा पर चढ़े हुए मल आवरण एवं विक्षेपों को हटाने से होता है। इस प्रकार विज्ञान में कोश का गायत्री द्वारा जब परिष्कार कर लिया जाता है तो आत्मा के दिव्य प्रकाश का स्पष्ट अनुभव होने लगता है। गायत्री से अजपा जाप का सोहम मंत्र अपने आप सिद्ध होता है। आत्मचिंतन, आत्म अनुभव, आत्मदर्शन, आत्म विकास और आत्म प्राप्ति के द्वारा इसी कोश को खोलते हैं। स्वरयोग की इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू, संखिनी आदि नाड़ियां क्रियाशील हो जाती हैं और साधक की पहुंच लोक लोकांतरों तक हो जाती है। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि खुलने से सत, रज और तम तीनों गुणों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। वासना, तृष्णा, अहंता एवं काम, क्रोध, मोह पर विजय प्राप्त हो जाती है। आत्म साक्षात्कार की 4 साधनाएं बताई गई है। पहला सोहम साधना, दूसरी आत्मानुभूति, तीसरा स्वर संयम, चौथा ग्रंथि भेदन। ये चारों ही विज्ञान में कोश को प्रबुद्ध करने वाली हैं। शांति शांति
शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ